हेलो दोस्तों, सर्कल्स का लेक्चर नंबर 26 है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो टॉपिक है वो क्या है कि जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड का इक्वेशन हमें बताना है। किस कॉर्ड का इक्वेशन सुनिएगा ध्यान से। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस पर तो बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे जीवा हो सकते हैं। ये भी होगा जीवा, ये भी होगा, ये भी होगा, होगा ना। ये सब जीवा ही ना है। 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जीवा है, ये कॉर्ड है। तो हमें किसका इक्वेशन बताना है, इसका इक्वेशन बताना है या फिर इसका इक्वेशन या फिर इसका इक्वेशन। तो सुनिए, कॉर्ड का इक्वेशन क्या करना हमें बताना है, जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन हो, जिसका मिड पॉइंट हमें मालूम होगा क्वेश्चन में, जिसका मिड पॉइंट हमें दिया गया होगा, वही बताना है। आई होप अब बात को समझे होंगे। ठीक है, कौन से कॉर्ड का इक्वेशन बताना है। यहाँ पर बहुत सारे कॉर्ड एक सर्कल पर हो सकते हैं, ठीक। तो जिसका मिड पॉइंट मालूम हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब बताते हैं क्या बोला है कि जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन हो। तो हम जो है ना यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं, एक जीवा लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अरे थोड़ा हम ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि इसका हमें मिड पॉइंट मालूम है। मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट जो है ना P x1 y1, हम x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट के बारे में आप जानते हैं कि जितना डिस्टेंस इधर है, जैसे ये मिड पॉइंट है ना, बीच वाला यही ना है, मिड पॉइंट यही ना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब मध्य बिंदु के लेफ्ट साइड में जितना दूरी है उतना ही राइट साइड में भी होगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। तो क्या बोला है, जिसका हमें मध्य बिंदु गिवन हो। तो ये एक कॉर्ड है, हाँ ये एक कॉर्ड है, ये एक जीवा है। इस जीवा का मिड पॉइंट हमें मालूम है, P इसमें मिड पॉइंट मालूम है ना, x1, y1 है कोऑर्डिनेट्स। हाँ, तो बस यही तो कहना चाहता है कि जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन हो, मालूम हो। तो यहाँ पर हो गया। हाँ, तो क्या बताना है आपको, इस जीवा का इक्वेशन बताना है। ये जो कॉर्ड है ना, इसी का इक्वेशन बताना है, ठीक है। इसका हमें इक्वेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे, हाँ तो बताएंगे। अगर आप बड़ा वाला मेथड से अगर जाएंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम करना होगा। उससे पहले सुनिए, ये s = 0 यहाँ पर लिख दिए। s मतलब आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन आपको गिवन होगा। तो अगर आपको सर्कल का, सुनिएगा, अगर आपको सर्कल का इक्वेशन अगर आपको गिवन है, इसका मतलब है उस सर्कल के इक्वेशन जो है ना, उस इक्वेशन से आप सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। ये जो भी होगा इक्वेशन, इससे आप कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। जैसा भी इक्वेशन हो, वो जनरल फॉर्मूला हो या फिर स्पेशल, ये जो बताया गया था आपको ये हो, जो भी इक्वेशन हो, आप उससे क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। किसका, सेंटर का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्म का लेकर चले तो -g, -f लिख दे रहे हैं, बस बताने के लिए, लंबा वाला मेथड से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिख दें, -g, -f। हमें क्या बताना है, हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि ये जो कॉर्ड है ना, इसका इक्वेशन बताना है। हाँ, इसका इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन बताना है तो हम यहाँ पर सोचे कि कैसे बताएं इक्वेशन। पहले से तो हमें एक पॉइंट दिया रहेगा, क्योंकि मिड पॉइंट बोला ही है कि उसका, उस कॉर्ड का इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन हो। तो ये एक कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट तो हमें मालूम ही रहेगा, मतलब हमें एक जो है ना पॉइंट दिया रहेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ये जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। हाँ, देखिए दोस्त, कुछ इस टाइप से होगा। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक कॉर्ड है, तो वही कॉर्ड यहाँ पर हम दे दिए जीवा। प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी हम जो है ना परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगा देंगे, जैसे यहाँ पर है, ठीक उसी टाइप से यहाँ पर जो है ना एक परपेंडिकुलर दे दिए। तो आपको स्ट्रेट लाइन से ये पता है कि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन्स है तो उनका जो स्लोप होगा ना, स्लोप का जो क्या बोलते हैं उसको, स्लोप का जो गुणनफल होता है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है, वो क्या होता है, -1 होता है। आई होप ये वाला सॉरी याद होगा। हाँ, तो इसी का यूज करके हम लोग बना सकते हैं।
बस ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1। हम कह रहे हैं कि ये जो है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि टॉपिक का नेम ही क्या है कि उस जीवा का, उस कॉर्ड का इक्वेशन हमें बताना है जिसका मिड पॉइंट हमें मालूम होगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा। तो ये जो है ना ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड है। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें मालूम है। मिड पॉइंट मतलब हम बस ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट हमें मालूम है ना, हाँ एक पॉइंट मालूम है। तो ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर उस पॉइंट को हम लिख देते हैं, ठीक है, P x1 y1, ये कॉर्ड है। इसी कॉर्ड को यहाँ पर ये लिए हैं और ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, सेंटर। अब बस ये बताइए कि कोई भी हमें कॉर्ड का यहाँ पर कोई भी नहीं, मतलब जिसका भी है ना मिड पॉइंट हमें मालूम होगा कॉर्ड का, उसका इक्वेशन हमें नहीं बताना रहेगा। तो जो सर्कल रहेगा उस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर क्या है, s इज इक्वल टू 0 है। हम क्या बोले हैं कि s इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर इक्वेशन हो सकता है, अब जो चाहे जनरल फॉर्मूला या स्पेशल फॉर्मूला। तो इससे जो है ना हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है, माइनस जी को माइनस में एफ है। तो यहाँ पर क्या हम माइनस जी को माइनस में एफ लिख दें। बस ये कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जो है ना आपको इक्वेशन तो मालूम ही रहेगा। हाँ, तो इक्वेशन मालूम रहेगा तो उससे सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो आप पता कर ही सकते हैं। ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट्स तो पता कर ही सकते हैं सर्कल के इक्वेशन से। हाँ, तो उसको यहाँ पर कर दिए। अब कुछ इस टाइप से हो गया, ये वाला तो इतना इजी हो गया ना। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। और हमें क्या बताना है कि ये जो कॉर्ड है ना, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। क्या पता है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। जब दो पॉइंट्स हमें मालूम है तो इससे स्लोप क्यों नहीं पता कर सकते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से क्या हम इसका स्लोप पता कर सकते हैं। हाँ, स्लोप मिल जाएगा। अगर दो पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट्स है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे जो है ना इस लाइन का, ये जो आपको परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है ना, इसका हम स्लोप पता कर लेंगे। तो मतलब है कि इसका स्लोप मिल जाएगा। तो आपको ये पता है ना कि एक लाइन का जब स्लोप मिल जाएगा तो इसका भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना परपेंडिकुलर लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन के लिए आप इसका यूज कर देंगे। अगर इसका स्लोप जो आया है ना उस स्लोप को यहाँ पर लिखेंगे और m2 लगाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू में -1, यहाँ से m2 आपको मिल जाएगा। m2 का मतलब क्या है कि इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और इस लाइन का जब हमें स्लोप मिल जाएगा, m मिल जाएगा, और इस पर एक पॉइंट p दिख ही रहा है, तो एक पॉइंट और स्लोप का यूज करके हम क्या नहीं निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इससे तो हम पता कर सकते हैं ना कि इस लाइन का ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का इक्वेशन हम पता कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि उसी लाइन का, उसी कॉर्ड का हमें इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट हमें पता होगा। और मिड पॉइंट पता होगा इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, या फिर ये जो कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड यहाँ पर दिए हैं, है ना, इस पर एक पॉइंट रहेगा, है ना, मिड पॉइंट यहाँ पर रहेगा ना। हाँ, तो मिड पॉइंट यहाँ पर रहेगा। मिड पॉइंट रहेगा मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट तो रहेगा ना इस लाइन पर, एक पॉइंट तो है P। हाँ, और एक और पॉइंट हमें पता चल जाएगा सेंटर से, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो निकालेंगे ही। s इज इक्वल टू 0, कोई भी हमें क्वेश्चन हो उसमें जो है ना सर्कल का इक्वेशन तो दिया ही रहेगा, s इक्वल टू जैसे 0 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या बोले हैं कि ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, तो जनरल फॉर्म के जैसे सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है वैसे यहाँ पर ले लिए -g, -f। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए तो कुछ इस टाइप से हो गया कि ये जो है ना ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये है, सेंटर से जो है ना परपेंडिकुलर डालें। अब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। और हमें ये पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये होता है। तो यहाँ से तो इक्वेशन निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर लिए, इन दोनों पॉइंट से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप हम पता कर लिए। इसका स्लोप जब हम पता कर लिए तो फिर हमें याद आया कि अच्छा ये दोनों तो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब इसका यूज करेंगे, इसमें आप पुट करेंगे तो आपको m2 मिल जाएगा, मतलब है कि इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और जब इस कॉर्ड का स्लोप मिल जाएगा, इस पॉइंट ये जो कॉर्ड है ना, इस पर P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो एक पॉइंट और स्लोप से हम तो इक्वेशन पता कर ही लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं छोटा मेथड।
तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं कि वह कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट क्या है पी x1 कॉमा y1, ये कॉर्ड है ना, हाँ कॉर्ड है। इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट का नेम है p और कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ पर दिए हैं। हाँ ठीक है, दिया गया हो। अगर हमें ये गिवन है, अगर कोई भी कॉर्ड है अगर उसका मिड पॉइंट हमें दिया गया है, गिवन है, तो इसका इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, t = h1 से, इसके द्वारा दी जाती है। अब t के रूप में कैसे बदलेंगे, तो ये सब आपको पता है कि t कैसे मिलता है, h1 कैसे मिलता है, तो पता ही है ना। हाँ तो t कैसे मिलता है, पहले तो इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन क्या है। जैसे यहाँ पर s = 0 है, s = 0 है तो s के प्लेस पर आपको दोनों के लिए बोले हैं ना, जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे तो ये जनरल फॉर्मूला भी लिखे हैं। देखिए s = क्या लिखे हैं, जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर भी देखेंगे तो s = क्या लिखे हैं, स्पेशल फॉर्मूला। अब जब इक्वेशन पता चल गया तो इसको t के रूप में बदलेंगे। हमें क्या चाहिए, एक t चाहिए और एक s1 चाहिए। तो t के रूप में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² के लिए यहाँ देखिए ये वाला x1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर y² है, y² के लिए क्या लिखे हैं, y1 माइनस में a²। ठीक है, और s1 कैसे हमें मिलेगा, तो s1 कैसे मिलेगा, तो जो पॉइंट है ना उसको इसमें रख दीजिए इक्वेशन में। समझे क्या, s1 कैसे मिलेगा, पॉइंट क्या है, x1 है y1 है, मतलब x के प्लेस पर x1 रखना है, y के प्लेस पर y1 रखना है। तो इसमें देखिए तो x कौन है, ये वाला x है, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, x1, इसका स्क्वायर, सॉरी t के रूप में नहीं, इसमें रखना है, सॉरी इक्वेशन ये वाला है ना, इक्वेशन में ना रखना पड़ता है, इक्वेशन ये है सर्कल का, पॉइंट ये वाला है तो इसको रखना है। तो x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x² है तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या थोड़ी ना है। y के प्लेस पर क्या रखना है, यहाँ देखिए यहाँ y1 रखना है तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में a²। तो यहाँ पर देखिए प्लस y1 का स्क्वायर माइनस में a²। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक इसी टाइप से ये भी लिख दिए हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले आपको बताया ही गया है। ठीक, पहले हमें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन के बाद क्या करना है, हमें t के रूप में बदल देना है, क्योंकि हमें t यहाँ पर चाहिए। फिर s1 के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका कुछ इस रूप में आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। तो अब आगे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि सर्कल x² + y² प्लस में 2x माइनस में 2y माइनस में 4 = 0, इसके सापेक्ष कॉर्ड का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, जिसकी मिड पॉइंट जो है ना वो 0,0 है। तो बताइए, तो यहाँ पर किस कॉर्ड का इक्वेशन बताना है, हाँ कॉर्ड का इक्वेशन तो बताना है, पर पॉइंट हमें उसका मिड पॉइंट जो है ना, देखिए तो मिड पॉइंट 0,0 है, पता है मिड पॉइंट। तो चलिए निकालिए। ओ सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो हम निकाल ही रहे हैं। s कितना हमें पता है, सर्कल का इक्वेशन देखिए, x² + y² लिखते हैं, देखते रहिएगा, x² + y² प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 4 = 0। ठीक है, पॉइंट्स कितना मालूम है, p 0,0, s पता है, s में तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, जो इक्वेशन दिया है लिख दीजिए, सॉरी। ठीक है, पॉइंट कितना है 0,0 लिख दिए। अगर इस पॉइंट को इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो हमें s1 मिल जाएगा। s1 से पहले t पता करते हैं, सुनिएगा दोस्त, x² है x1 प्लस y² है y1 प्लस ये जो है ना x + x1 हो जाएगा। कैसे आया, तो आपको क्या बताया गया था, x के प्लेस पर कितना लेना है, ये वाला। तो जरा सोचिए कि साथ में तो 2 भी है, तो यहाँ पर 2 भी लिख लीजिए, 2 से 2 खत्म, x + x1 नहीं बचेगा, x + x1 जरा खुद से एक बार सोच लीजिए, माइनस में y + y1 हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, x के प्लेस पर 0 लेंगे, y के प्लेस पर 0 लेंगे, हमें s1 मिल जाएगा। पर अभी s1 नहीं चाहिए, अभी t चाहिए। केवल इतना लिख देने से थोड़ी ना होगा, पता जो है उसको पुट कीजिए, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0। अच्छा बताइए, इसमें 0 रखेंगे तो 0 नहीं कर देगा, हाँ 0, x + x1 0 लेना है, तो 0 + x1 माइनस 0 + y1, हाँ ठीक है,
क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी x माइनस वाई माइनस में 4, सॉरी ठीक है, इसको याद रखिएगा। y प्लस ये 0 है, हमें y1 के प्लेस पर 0 लेना है, x1 के प्लेस पर 0 लेना है। ये जो है ना x है, x माइनस वाई माइनस में 4। ये जो है ना t आपको पता चल गया, s पता चल गया, s1 के लिए पुट कर देते हैं। देखते रहिए, क्या ठीक है। रखेंगे अगर इसमें तो ये 0 0 0 0 माइनस में 4, ठीक है, यानी कि माइनस में 4। अब क्या करेंगे, जब सब पता चल गया तो t इज इक्वल टू s1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई होप समझ गए होंगे। ये वाला आपका कॉर्ड का इक्वेशन आया जिसका मिड पॉइंट 0,0 है, और 0,0 का मतलब क्या है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे देखिए, जो वहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको बताए थे, सॉरी थे नहीं हैं, जो वहाँ पर डायग्राम बनाए हैं ना, उसी डायग्राम को यहाँ पर बनाए हैं। और इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर है, ये जो है ना सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली, गुजरने वाली सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सा होगा, सबसे बड़ी जीवा। तो ये तो आपको पता होगा कि जो जीवा सेंटर से पास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि डायमीटर ही सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर दे रहे हैं, ठीक है, ये समझे बात को। यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर इस एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, सबसे बड़ा कॉर्ड। तो व्यास ही होगा, जो सेंटर से पास हो रहा हो, तो सेंटर से जो है ना, जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा वही तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा। इस पॉइंट से हमें क्या करना था, इस पॉइंट से पास होने वाली, इस पॉइंट से पास होने वाली सबसे बड़ी जीवा बताना था, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड। तो जो व्यास होता है ना वही सबसे बड़ा होता है कॉर्ड, और व्यास का होता है सेंटर से पास होगा। तो बस ये करें कि जो जीवा सेंटर से पास होता है, सेंटर से गुजरता है, वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। आपको बस इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर है, बहुत सारे यहाँ पर कॉर्ड लगाते हैं, कॉर्ड, ठीक है। ये जो है ना पहला ये जीवा हो गया, ये जो है ना ये दूसरा जीवा हो गया, ये जो है ना ये तीसरा जीवा हो गया। तो देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा जीवा आपको कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा दिख रहा है बताइए। तो सबसे बड़ा जीवा आपको वही दिख रहा है जो सेंटर से पास हुआ है, यानी कि व्यास ही सबसे बड़ा जीवा है। जो जीवा सेंटर से पास हुआ वो सबसे बड़ा जीवा है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि सेंटर से जितना दूर होते जाएंगे उतना दूरिया जो है ना कम होते जाएगा। जितना दूरी यहाँ से लेकर, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्या इतना ही दूरी इसका भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का? क्या जितना इसका दूरी है उतना ही दूरी इसका भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक? वही तो बोल रहे हैं कि जितना हम लोग सेंटर से दूर जाते जाएंगे उतना जो कॉर्ड होगा ना, जो जीवा होगा, उसका दूरी कम होते जाएगा, यानी कि छोटा होते जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इससे भी बड़ा कौन सा है, इसका दूरी है, ठीक है। और इससे जो है ना छोटा किसका है, इसका है। और नीचे करेंगे और छोटा हो जाएगा, मतलब सेंटर से जितना दूरी पर हम जा रहे हैं उसका, सॉरी, कॉर्ड का जो दूरी है वो कम होते जा रहा है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना P(x1, y1) यहाँ पर, इससे गुजरने वाली, सुन रहे हैं ना, इससे गुजरने वाली ये सबसे छोटी जीवा है। क्या लिखा गया है कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट रूप वाली जीवा, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इससे जो पास हो रहा है जीवा, यही ना जीवा है, यही जो जीवा है, यही जो कॉर्ड है, यही ना पास हो रहा है, यही गुजर रहा है इस पॉइंट से। हाँ, तो मिड पॉइंट रूप वाली जीवा P(x1, y1), बिल्कुल इसका नेम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। इससे गुजरने वाली वह जीवा, ये देख रहे हैं ना, वह जीवा, इसी जीवा का बात हो रहा है, वह जीवा होती है
जिसका लेंथ जो है ना वो सबसे कम होती है एंड जो सेंटर से अधिकतम दूरी पर होता है, होती है। तो बस ये करें कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ये जो जीवा पास हो रही है, ये जो जीवा गुजर रही है ना, ये सबसे छोटी जीवा, मतलब इस जीवा का जो लेंथ होगा ना वो सबसे छोटा होगा। किससे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी पास कर लीजिए, है ना, कि सुनिए, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली जो ये गुजर रहा है ना, ये सबसे, इसका लेंथ जो है ना वो सबसे छोटा है। इसके अलावा सुनिए, ये जो जीवा है, इसके अलावा अगर कोई और जीवा अगर इस पॉइंट से आप पास कराएंगे तो उसका जो लेंथ होगा ना वो बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये आपका सेंटर है, हाँ सेंटर है, और ये आपका पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, बस केवल बताना है। इस पॉइंट से पास होने वाली सबसे छोटी जीवा, इस पॉइंट से गुजरने वाली सबसे छोटी जीवा, ये वाला, क्या इससे भी छोटा हो सकता है? नहीं। लेंथ का बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट से जो जीवा गुजर रही है उसका लेंथ सबसे छोटा होगा। बस ये कर रहे हैं कि अब देखिए, एक इसी पॉइंट से एक और हम यहाँ पर कॉर्ड जो है ना ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये जो हम जीवा अभी ड्रॉ किए, जो कि इसी बिंदु से, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये सेंटर से कितना दूरी पर है? क्या ये जो जीवा है ये सेंटर से इतना दूरी पर है? ये सेंटर से कितना दूरी पर है? इतना ही दूरी पर है। देख रहे हैं किसका दूरी ज्यादा है? बताइए ना, सेंटर से किसका दूरी ज्यादा है? अभी यहां पर आपको क्या बताया है कि जो सेंटर से जितना दूर जाएगा उसका लेंथ जो है ना कम होते जाएगा। जो सेंटर पर होगा वो तो डायमीटर, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। इसमें सबसे बड़ा जीवा कौन सा है? ये वाला है, डायमीटर वाला। व्यास वाला जीवा सबसे बड़ा है। तो यहां से आप क्या सीखें? यहां से एक चीज आप पहले निकालिए कि यहां से आप ये सीखिए कि जो जीवा सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से जितना दूरी पर जो जीवा होगा उसका लेंथ जो है ना वो छोटा होगा, उसका लेंथ सबसे कम होगा। अब इसमें सबसे दूरी पर कौन है? ये वाला है। इसके नीचे भी हम कहे हैं ना, इसके नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें सबसे छोटा जो लेंथ है ना वो इसका है। तो यहां से जो सीखे ना वो याद रखिए कि सेंटर से जो जितना दूरी पर जीवा होगा उसका लेंथ सबसे कम होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंथ इसका होगा। वही बात यहां पर बताना चाहते हैं कि सेंटर से ये जो जीवा है ना, ये जो जीवा है, ये जीवा सेंटर से इतना दूरी पर है, और ये जो अभी आपको एक और जीवा यहां पर ड्रॉ किए, ये सेंटर से इतना दूरी पर है। तो दोनों में मतलब ये वाला जो जीवा है, ये जीवा सेंटर से ज्यादा दूरी पर है या ये जीवा सेंटर से ज्यादा दूरी पर है? बताइए। आपको सीधा सा लगे हाँ ये जीवा जो है ना सेंटर से ज्यादा दूरी पर है, क्योंकि ये दूरी देखेंगे ना तो ये ज्यादा है, और ये वाला दूरी जो है ना कम है। ये सेंटर से इतना ही दूरी पर है, ये सेंटर से ज्यादा दूरी पर है। इसके अलावा अगर आप कोई और इस पॉइंट से, ये पॉइंट देखना ना, इस पॉइंट से अगर कोई और अगर आप जीवा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक और यहाँ पर जीवा ड्रॉ कर दी, अब देखिए, अब तो ये तो सेंटर से पास हो गया, और जो जीवा सेंटर से पास हो गया वो तो सबसे बड़ा जीवा हो गया ना। ये इस पॉइंट से हमें क्या कराना था? इस पॉइंट से हमें क्या कराना था? जीवा हमें पास कराना था। तो इस पॉइंट से एक जीवा हम इस टाइप से पास किए, एक इस टाइप से किए, और एक सेंटर से ही पास करा दिए। और यहाँ पर आप क्या सीखे हैं कि जो सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है? जो सेंटर से पास होता है। और देखने पर भी लग रहा है यहाँ पर भी सबसे बड़ा डिस्टेंस किसका होगा ज़्यादा? ये सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा जीवा होगा, इसका लेंथ जो है ना सबसे ज़्यादा होगा। तो आपसे इतना कर रहे हैं कि इसमें सबसे कम दूरी, कम लेंथ किसका होगा? यहाँ पर तो लिखा गया ना, मिड पॉइंट रूप वाली जीवा P(x1, y1) से गुजरने वाली वह जीवा होती है जिसकी लेंथ जो है ना वो सबसे कम होती है। इस जीवा का लेंथ बोला जा रहा है कि सबसे कम होगा, क्योंकि ये सेंटर से अधिक दूरी पर है। इसके अलावा आप इस पॉइंट से जो भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इस पॉइंट पर हम किए हैं ना, इसका भी ड्रॉ किए हैं, तो आपको बोले हैं कि बताइए इसमें डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा दूरी पर ये वाला है, मतलब इसका लेंथ जो होगा ना वो कम होगा, और इसका लेंथ जो होगा ना वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका लेंथ जो है ना थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये सेंटर से इतना ही दूरी पर है। मतलब हम बस इतना करें कि सेंटर से ज़्यादा दूरी पर कौन है? ये वाला है या फिर ये वाला है? तो सेंटर से ज़्यादा दूरी पर ये वाला है,
ये देखिए ना, ये वाला है ना सेंटर से ज़्यादा दूरी पर, इसका दूरी अगर देख रहे हैं तो इतना ही है। दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? ये वाला है ना। तो सेंटर से जो जितना दूरी पर होगा, सेंटर से जो जितना दूरी पर होगा उसका लेंथ कम होगा। तो उसी टाइप से तो कह रहे हैं सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पर ये वाला है। इसके अलावा हम कह रहे हैं ना, इसके अलावा यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पर पॉइंट था P, कोई भी आप जीवा ड्रॉ कर लीजिए, सबसे छोटा यही आएगा, ये वाला सबसे छोटा यही आएगा। इसके अलावा दो जीवा हम ड्रॉ किए हैं, एक ये वाला किए, तो ये वाला जो है ना इसके कंपेरिजन में इसका जो लेंथ है ना वो बड़ा है। अभी ऐसे कहें कि सेंटर से ये कम दूरी पर है, इसके कंपेरिजन में बोल रहे हैं कि सेंटर से कम दूरी पर है। और इसका क्या बात करिए तो सीधे सेंटर से ही पास हो गया है, तो सेंटर से पास हो गया, सबसे बड़ा जीवा हो गया इसके जैसा। ये सबसे बड़ा जीवा सेंटर से जो पास हुआ वो सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया। और वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जो सेंटर से मैक्सिमम दूरी पर होता है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम दूरी पर यही जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मध्य बिंदु रूप वाली जो कॉर्ड है, ये जो P पॉइंट है ना, ये किसका मध्य बिंदु है? इस कॉर्ड का मध्य बिंदु है। क्या इस कॉर्ड का मध्य बिंदु हो सकता है ये वाला? ये जो है ना P पॉइंट है, यहाँ पर इस टाइप से एक जीवा है, और यहाँ पर जो है ना एक इस टाइप से जीवा है। ये जो P पॉइंट है ये किसका मध्य बिंदु का काम कर रहा है? इसका मिड पॉइंट का काम कर रहा है, मध्य बिंदु का, इसका नहीं। एक भले ही ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये बिल्कुल, ये कौन सा कॉर्ड है? ये जीवा तो है, और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, और हमें यही तो चाहिए कि इस पॉइंट से है ना जीवा हमें पास कराना था। पर मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु, ये जो पॉइंट है ना किसका मध्य बिंदु होगा? इस पॉइंट का मध्य बिंदु होगा। सॉरी, ये जो जीवा है ना इसका मध्य बिंदु होगा। इसका मध्य बिंदु कैसे हो सकता है? ये देखिए, तो लेंथ इतना है और यहाँ पर लेंथ इतना है, तो इसका मिड पॉइंट ये नहीं है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि मध्य बिंदु रूप वाली जीवा, इसमें मध्य बिंदु इसी का है। यही जो जीवा है इसी का, ये जो P पॉइंट है ना इसी का ये मिड पॉइंट है। हाँ, तो जिसका मिड पॉइंट होगा, ये जो P पॉइंट है ना, जिस जीवा का मिड पॉइंट होगा वही जीवा सेंटर से सबसे दूरी पर होगी, अधिकतम दूरी पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, और इसका लेंथ भी सबसे कम होगा। और यहाँ पर आप देखे भी हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी पर ये वाला है। ये जो जीवा है वो इस पॉइंट से गुजरने वाला जीवा है, और ये जो P पॉइंट है इसको, इसी का ये मिड पॉइंट है इस जीवा का। ये जो जीवा है ना, ये P पॉइंट है ना, उसका क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और सेंटर से ज़्यादा दूरी पर भी है। ठीक है, तो अभी जो बोले हैं अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी जो यहाँ पर बोले थे ना, ये जो तीन चीज़ें यहाँ पर बताए हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दूरी, सेंटर से ज़्यादा दूरी पर कौन है? तो ये वाला जो है ना सबसे ज़्यादा दूरी पर है। ये जो आपको दिख रहा है ये तो सेंटर से ही पास हो गया है, तो या इसका डिस्टेंस कितना है? सुन रहे हैं ना, यहाँ पर C है। अब C से ये जो जीवा है इसका डिस्टेंस कितना है? 0, क्योंकि ये इसी पर पास हो गया है। ठीक, और ये वाला क्या है? इतना दूरी पर है, मतलब इसका दूरी कुछ ना कुछ है, पर इस दूरी से इसका ये वाला छोटा है। अभी फिर बोल दिए, फिर इतना हो गया। ठीक, बस छोटी सी बात कि सेंटर से ज़्यादा दूरी पर कौन है? ये वाला है। और यहाँ से जो सीखने वाला था कि सेंटर से जो जितना दूरी पर जाएगा, जो जितना ज़्यादा दूर पर जो जीवा होगा, जो कॉर्ड होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा? छोटा होगा, उसका जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखे भी हैं कि इसका जितना लेंथ है उससे थोड़ा इसका छोटा है, फिर छोटा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, पर कन्फ्यूजन तो होगा अभी, तो बताइएगा। अभी जो लास्ट में अभी जो बोले हैं इस 3 पॉइंट्स को देखिए बस, सॉरी 3 जो ये लाइन है, 3 जो ये कॉर्ड है, जीवा है। ठीक है, बस सीधी बात, ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट से बहुत सारे जीवा आप क्या करा सकते हैं? पास करा सकते हैं। बहुत सारा जीवा जो है ना इससे पास होगा, बहुत सारा। ठीक है, लेकिन सेंटर से जो सबसे अधिक दूरी पर होगा वो यही होगा। ठीक है, कौन होगा? कैसे पहचानेंगे? तो जिसका ये जो बिंदु है ना वो मिड पॉइंट हो। यहाँ पर देखिए, ये जो जीवा है इसका
ये जो पॉइंट है ना P, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। बाकी और किसी जीवा का ये जो पॉइंट है ना मध्य बिंदु नहीं है। आप ये नहीं कर सकते जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी सेंटर से यहाँ पर भी है, सॉरी इस पॉइंट से इधर भी है, ठीक है। सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है? ये वाला जीवा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दो जो सर्कल्स होंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, दो सर्कल्स। तो सबसे पहला लिखा गया है, बहुत इजी है, देखिए केस 1 में कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के आउटसाइड होगा। ऐसा हो सकता है कि हम बस दो सर्कल की बात कर रहे हैं, दो सर्कल यहाँ पर दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सर्कल जो है ना, ये जो है ना बाहर हो, ठीक है, ये टच नहीं कर रहे हैं और ना ही ये वाला सर्कल इसके अंदर है, बस सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्कल क्या हो, एक दूसरे से अपना अलग हो, है ना। एक सर्कल दूसरे सर्कल के आउटसाइड हो, तो आउटसाइड है ना, बाहर है ना, हाँ। ऐसा हो सकता है केस 2 में कि सर्कल एक दूसरे को जो है ना एक्सटर्नल रूप से स्पर्श करते हैं। एक्सटर्नल मतलब ऐसा हो सकता है कि देखिए इनको दोनों को जो है ना पास में ले, या फिर ऐसा सोचिए ये वाला जो सर्कल है ना इसको ऐसे और किए तो इसके पास आ जाएगा। अरे इसको इस टाइप से और आगे ले जाएंगे तो इसके पास चला जाएगा ना, इस सर्कल के पास, हाँ। तो इस सर्कल के पास ला दिए, देखिए तो सर्कल के पास ला दिए तो इससे टच कर गया, हाँ। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दो जो सर्कल है वो क्या है, एक्सटर्नल रूप से स्पर्श कर रहा हो, बाहरी रूप से। ऐसा नहीं है कि अंदर से स्पर्श कर रहा है, नहीं, बाहर से दोनों सर्कल बाहर है और ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। आगे देखें, अब फिर बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस सर्कल को और अंदर ले जाए, है ना। आप टच कर लिया तो और अंदर ले जाए, तो है ना इंटरसेक्ट कर देगा। देखिए तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, है ना, और पास में ले गए तो जो है ना ये वाला सर्कल है, देखिए तो ये प्रतिच्छेद कर दिया, इतना कर दिया ना, हाँ। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऐसा हो सकता है कि प्रतिच्छेद करे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। अब इसके बाद और क्या हो सकता है कि इस सर्कल को और अंदर ले जाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला सर्कल अंदर जाएगा तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो इसको अब टच कर जाए, तो इसको टच कर गया। ऐसा हो सकता है कि सर्कल जो है ना वो इंटरनल रूप से स्पर्श कर रहा हो। अब यहाँ पर इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है, हाँ, इंटरनली टच कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो एक सर्कल जो है ना, इस सर्कल को देखिए तो ये टच कर रहा है ना। कैसे टच कर रहा है, बाहरी रूप से थोड़ी ना टच कर रहा है, इंटरनल टच कर रहा है ना, इंटरनल रूप से। बाहर से टच किया था तो बाहर वाला तो इसके पहले वाले पेज में बताए हैं कि हाँ ये वाला जो सर्कल था, ये जो सर्कल था ना, ये बाहर था, बाहर से क्या किया था, टच किया था। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, ये पूरी तरह से अंदर चला जाए, तो पूरी तरह से यहाँ पर अंदर चला आया। यही 5 जो है ना सिचुएशन है, 5 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप से हो सकता है दो सर्कल आपस में किस रूप में हो सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन। कौन सा टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन। ऐसा नहीं हो कि केवल जो स्पर्श रेखा है वो इसी वृत्त को टच कर रहा हो, नहीं, दोनों को टच कर रहा हो, ऐसा हमें टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ एक टेंजेंट लाइन इस टाइप से हो सकता है ना, इस टाइप से हो सकता है ना, जो दोनों को ये टच कर रहा है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक इस टाइप से हो सकता है कि इसमें भी जो है ना दोनों को टच कर रहा है, और भी पॉसिबिलिटी है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप इस बात से अग्री है ना कि हाँ कॉमन अगर टेंजेंट निकालना है तो हाँ इस टाइप से हो सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो इस सर्कल को भी टच कर रहा है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है, मतलब एक टेंजेंट लाइन ये वाला हो गया। ये कौन सा टेंजेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट लाइन है, कॉमन दोनों में है ना, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से और भी देख लेते हैं। इस सर्कल में अगर देखेंगे तो अगर जो सर्कल है अगर वो एक्सटर्नल रूप से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो एक्सटर्नल रूप से टच कर रहा है तो इसमें कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, तो इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी इस टाइप से कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट लाइन हो गया। ये कॉमन टेंजेंट लाइन नहीं हुआ, बताइए तो, हाँ ये कॉमन टेंजेंट लाइन हुआ है। इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक और स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं यहाँ पर, है ना, हाँ बिल्कुल यहाँ पर खींचा जा सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना से तो अग्री होंगे ना, ठीक है। आगे अब देखें। अब अगला जो आपको बताया गया कि अगर एक सर्कल जो है ना दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में जो है ना कितने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक स्पर्श रेखा ये वाला हो जाएगा,
सही बात। एक स्पर्श रेखा, एक जो है ना टेंजेंट लाइन, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट यहाँ पर 2 हो गया। इसी टाइप से अगर आप चौथा में देखेंगे तो इसमें देखकर बताइए, तो अगर कोई सर्कल है ना, अगर वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरनल रूप से अगर वो टच कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे इंटरनल रूप से क्या कर रहा है, टच कर रहा है जो सर्कल है, तो इस सिचुएशन में कितने टेंजेंट लाइन जो है ना वो कॉमन हो सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला हो सकता है इस टाइप से। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो इस सर्कल को भी टच कर रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन है इस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा कि ये जो है ना कॉमन टेंजेंट लाइन है। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे तो ये क्या लिखा गया है कि एक सर्कल जो है ना वो दूसरे सर्कल के क्या है, अंदर है। तो इस सिचुएशन में क्या हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, इस सिचुएशन में टेंजेंट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के अंदर टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और हमें जो है ना कॉमन टेंजेंट, सुनिएगा ध्यान से, हमें जो है ना यहाँ पर कॉमन टेंजेंट जो है ना ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है ना, अगर ऐसा रहता है तो इस सर्कल पर तो केवल ड्रॉ कर ही देते, पर वो क्या कॉमन टेंजेंट होगा क्या? नहीं, कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि इस सर्कल को भी टच कराना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा, कोई टेंजेंट लाइन नहीं खींचा जा सकता है। आई होप समझे होंगे। अब फिर से यहाँ पर आए, फिर से हम आपसे पूछेंगे बताइए क्या और भी कॉमन टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए बताते हैं, कुछ इस टाइप से आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये हो सकता है इस टाइप से, देखिए अब यहाँ पर टच नहीं हुआ, इस टाइप से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी तो कॉमन टेंजेंट लाइन हो जाएगा ना। देखिए तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इसको भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। ये जो कॉमन टेंजेंट लाइन है ये भी इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी जो है ना कॉमन टेंजेंट लाइन हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अगर आउटसाइड है, आउटसाइड बाहर है, तो कितने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ किए जा सकते हैं? कॉमन स्पर्श रेखाएं, कितने कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है? तो 4, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गया और 2 यहां पर है, मतलब 4 टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है। आई होप समझे होंगे। तो जैसे इसमें है ना ये वाला किए हैं स्पर्श रेखा, फिर दोबारा आकर, तो इसमें जरा देखते हैं क्या इसमें भी किया जा सकता है? हाँ, इसमें भी किया जा सकता है, इन दोनों के अलावा इसमें भी किया जा सकता है जो कॉमन टेंजेंट है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है कॉमन टेंजेंट। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो कॉमन टेंजेंट हो गया, इसको भी टच कर रहा है, इस सर्कल को भी, इस सर्कल को भी टच कर रहा है, इसका मतलब है ये कॉमन टेंजेंट हो गया। इसी टाइप से अगला वाला देखते हैं, क्या इसमें हम कोई और टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या ड्रॉ कर सकते हैं? क्या इसमें कोई और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? एक ये वाला है और एक ये वाला है, क्या इसके अलावा कोई और दिख रहा है? अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो टेंजेंट जो होगा ना वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, वो कॉमन जो है ना क्या बोलते हैं, कॉर्ड हो जाएगा। कैसे? चलिए बताते हैं ड्रॉ करके, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर इस टाइप से किए तो ये जो है ना ये कॉमन तो हुआ, पर कॉमन ही स्पर्श रेखा नहीं हुआ, क्योंकि ये स्पर्श नहीं कर रहा है, सर्कल को टच नहीं किया, सर्कल को जो है ना इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। देखिए यहाँ पर कट किया, हाँ यहाँ पर कट किया, हाँ ये वाला इस टाइप से नहीं, थोड़ा सा है ना इस टाइप से, मतलब आप यहाँ पर आप कलर नहीं कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अच्छे से बना ही नहीं था, नहीं तो जैसे ये वाला यहाँ से निकला है ना, यहाँ से जहाँ पर दोनों ये सर्कल जो है ना, दोनों सर्कल जहाँ पर टच किया है ना, ये देखिए तो ये वाला सर्कल यहाँ पर टच किया, ये वाला सर्कल यहाँ से, तो यहाँ से ये लाइन जो है ना ड्रॉ हो गया। ठीक, उसी टाइप से ऊपर भी होना चाहिए पर ऐसा नहीं था। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन जो है ना कॉर्ड हो जाएगा, ये जीवा का काम कर रहा है, कॉमन जीवा का काम कर रहा है, इसके लिए भी जीवा है ये वाला, और इस सर्कल के लिए भी ये जीवा है। स्पर्श रेखा रहता तो टच करता है, इस सर्कल को टच करता है, पर यहाँ पर टच नहीं किया है। आप खुद यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है अगर सर्कल को, तो वो कॉर्ड होता है, वो जीवा होता है। एक यहाँ पर ये जो सर्कल है, दोनों सर्कल का बात कर रहे हैं, इस सर्कल का और इस सर्कल का, दोनों यहाँ पर जो है ना ये जो लाइन है, इस ये लाइन जो है ना यहाँ पर टच किया है, टच नहीं, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, और फिर यहाँ पर भी किया है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सर्कल को जो है ना, दोनों सर्कल को जहाँ पर ये रहेगा ना वहाँ से इसको पास कराइएगा, नहीं तो ये से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कल को तो कर ही नहीं रहा है। हाँ, तो जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ पर किया है और एक यहाँ पर किया है, इसका मतलब है ये जो है ना जीवा का काम कर रहा है, तो ये कॉमन जीवा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसी टाइप से अगर अगले वाला में देखेंगे तो सर्कल अगर जो है ना इंटरनल रूप से अगर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या होगा? क्या इसमें कोई और खींच सकते हैं?
क्या इसमें कोई और टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? नहीं, कोई और नहीं खींचा जा सकता। क्या इसमें कोई और खींचा जा सकता है? नहीं, इसमें नहीं खींचा जा सकता। हाँ, कॉमन कॉर्ड जरूर खींचा जा सकता है। कॉमन कॉर्ड जो कि इस टाइप से होगा, है ना। कॉमन कॉर्ड जो कि इसको भी दो यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर करेगा, इसको भी यहाँ पर करेगा। अच्छा, हम यहाँ पर बनाकर बता दे रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से। देखिए तो इसको प्रतिच्छेद किया दो जगह, हाँ, तो दो जगह प्रतिच्छेद किया, तो ये क्या काम कर रहा है? जीवा का काम कर रहा है। और इस सर्कल को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, मतलब ये जो है ना, ये जीवा का काम कर रहा है। इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जीवा जो है ना खींचे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे इस बात को। अब यहाँ पर नेम देना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप के आपको टेंजेंट लाइन दिखेगा। जो कॉमन टेंजेंट है ना, वो दो टाइप के दिखेगा। एक जो है ना इस टाइप से है ना, देखिए, एक जो है ना, एक इस टाइप से है और ये भी इसी टाइप से है, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया और दूसरा इस टाइप से है। तो इससे हमें क्या मतलब है? टेंजेंट लाइन है कॉमन टेंजेंट लाइन है। इसमें क्या करना है? क्या करना है कि आपको ये वाला पहले देखिए, ये जो आपको क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट आपको दिख रहा है ना, कॉमन टेंजेंट, और ये जो आपको दिख रहा है, इस दोनों को देखिए। अगर इस दोनों का देखेंगे तो इसमें जो है ना, इसमें जो सर्कल है, ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसमें जो सर्कल है ना, वो एक ही दिशा में है, या फिर ऐसा बोले कि अंदर है, ठीक है। कहाँ बता दें, इधर तो जगह ही नहीं है। दो सर्कल है, ये जो है ना इंटरनल रूप से कुछ इस टाइप से। तो हम बात कर रहे हैं इसका, ठीक है। अब बस समझिए, हाँ, इस टाइप से जो क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये जो इस टाइप से कॉमन टेंजेंट लाइन है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सर्कल है ना, वो एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन मतलब कि ये जो स्पर्श रेखा है ना और ये जो स्पर्श रेखा है, इन दोनों के एक ही डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल बाहर है। अब इसी के साथ इसको भी बना देते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, इसी के साथ इसको भी यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सर्कल है ना, वो स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में, मतलब है ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। ये जो स्पर्श रेखा है, इसके इधर है ना, ये वाला है ना, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल है। और इसमें अगर देखेंगे तो इसके इधर है। हम एक लाइन में बोलते हैं कि इस स्पर्श रेखा के, ये जो आपको स्पर्श रेखा दिख रहा है ना, इस स्पर्श रेखा के अंदर सर्कल है, और इस स्पर्श रेखा के अगर देखेंगे तो बाहर सर्कल है। समझ में आया कि नहीं? अरे, ये जो स्पर्श रेखा आपको दिख रहा है, इसके बाहर सर्कल है, और ये जो स्पर्श रेखा दिख रहा है, इसके भी बाहर सर्कल है। पर इसमें अगर देखेंगे तो इसमें इन दोनों सर्कल के अंदर सर्कल है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कि सर्कल जो है ना, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बाहर नहीं है, दोनों अंदर ही है। इसमें अगर देखेंगे तो दोनों बाहर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। दो टाइप तो आप समझ ही गए थे। अब जो नेम इसका होगा, इसका अब अलग नेम है, और इसका जो है ना कहाँ है, इन दोनों का नेम है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि दो टाइप के हैं। एक ये वाला है, ये वाला में एक ही डायरेक्शन में सर्कल है, मतलब अंदर सर्कल है दोनों के। इसमें देखेंगे तो इसमें जो सर्कल है, वो इस सर्कल के, ये जो टच कर रहा है ना, ये जो टच कर रहा है, इसके बाहर है, और ये जो है ना, इसके बाहर है ये वाला सर्कल। तो इसीलिए कहे हैं दो टाइप के टेंजेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग नेम भी होगा। हाँ, इसको डीसीटी बोलते हैं और इसको टीसीटी बोलते हैं, ठीक है। फुल नेम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम नेम लिख दिए हैं। इसको बोलते हैं अनुस्पर्शी। थोड़ा सा इसमें गैप दीजिएगा, ठीक है। अनुस्पर्शी, इसको डीसीटी बोलते हैं। अभी आपको बोले हैं डीसीटी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी कॉमन टेंजेंट है। अब इसके लिए अच्छे से आप निकाल कर ले जाइएगा, ठीक है। इधर ले गए हैं और इसके वाला यहीं पर ले आए हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैसे भी ये तिर्यक के जैसा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और इसको जो है ना शॉर्ट में टीसीटी बोलते हैं। तो चलिए इस टाइप से अगले वाला में इसी टाइप से नेम दे देते हैं। आप समझ गए हैं ना कि अगर इस टाइप से रहेगा तो इसको टीसीटी बोलेंगे, और इस टाइप से अगर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डीसीटी बोलेंगे शॉर्ट में। आइए दोस्त, बताइए इसका नेम क्या होगा। दोनों को निकालते हैं, क्या होगा इसका नेम? इसका नेम अभी आप देखें हैं कि हाँ क्या है, डीसीटी, डीसीटी, डीसीटी। हाँ बिल्कुल, आपको ये वाला दिख रहा है। अब ये क्या बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं?
तो ये TCT है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉमन है ना, कॉमन टेंजेंट है ना, इसके एक इधर है सर्कल और एक इधर है, मतलब डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। पर अगर इसमें देखेंगे, ये वाला अगर टेंजेंट लाइन है और ये वाला टेंजेंट लाइन है, इन दोनों के अंदर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। जो डायरेक्शन इसका है इसके अंदर है ना, ये वाला जो टेंजेंट लाइन है ना, इसके अंदर सर्कल है, ये वाला टेंजेंट लाइन है इसके अंदर सर्कल है, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा के लिए एक ही डायरेक्शन में है, पर इस स्पर्श रेखा के लिए डायरेक्शन अलग अलग है, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर। तो वही तो बात बताएं, इसका TCT इसका DCT। बताइए दोस्त क्या होगा इसका नेम? ये जो है ना DCT होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो है ना, ये आपको उसी टाइम बोले थे ये कॉर्ड है, क्या है? कॉमन कॉर्ड है। ऊपर से हम निकाल दे रहे हैं नेम। ये जो है ना कॉमन कॉर्ड है, ये जो है ना कॉमन कॉर्ड, ये स्पर्श रेखा नहीं है, कॉमन कॉर्ड है। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन कॉर्ड को उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? CC, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको याद रखिएगा, ठीक। कॉमन कॉर्ड। अगला देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? DCT है या TCT है? ये DCT है। आप कहेंगे नहीं, ये तो जो है ना इस टाइप से है, ये जो स्पर्श रेखा है ना वो इस टाइप से है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप तो कहेंगे कि नहीं ये तो TCT है, पर हम आपको ये नहीं बोले हैं। हम तो आपको बोले हैं डायरेक्शन के अनुसार कि अगर एक ही डायरेक्शन में, अगर ये जो लाइन है, अगर इसके एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों सर्कल रहता, एक डायरेक्शन बोल रहे हैं एक दिशा में, तो उसको DCT बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन के एक इधर है एक इधर है, मतलब डायरेक्शन, दोनों सर्कल का डायरेक्शन अलग है। और इसके अनुसार आप डिसाइड करेंगे कि उसको क्या बोलेंगे। अगर डायरेक्शन एक ही होगा, ये इसमें अगर देखेंगे, ये वाला जो है और ये वाला है, इसका एक ही डायरेक्शन है, सर्कल का एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं DCT। आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर जो है ना इस टाइप से होगा, है ना, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब कि अगर एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उसको DCT बोलेंगे। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसको जो है ना TCT बोलेंगे। इसमें अदर डायरेक्शन है, एक इधर है एक इधर है। इसमें देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, एक इस टाइप से स्पर्श रेखा है, एक इस टाइप से है, दोनों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक अंदर है एक बाहर है। ठीक उसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपको टेंजेंट लाइन दिख रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसे हम बोले। क्यों? अरे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। आप देखिए ना, सर्कल जो है ना यहाँ पर है और यहाँ मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि एक इधर है और इसमें तो है ही नहीं। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। अपना डाउट बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।